सीबीटी मोड में एग्जाम्स कैसे होगा, आपको उसको किस तरह से फेस करना है, किन किन परेशानियों का सामना आप करेंगे, जिनका समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, वो सभी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। हम सब ये डर रहे हैं कि सीबीटी मोड में पेपर होगा तो हम कैसे उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा। हम लोग लैपटॉप तो चलाना जानते हैं, मोबाइल भी हमें खूब चलाना आता है ना, लेकिन फिर भी हम सब ये डर रहे हैं कि सीबीटी मोड में पेपर होगा तो हम कैसे उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, पूनम मैम लेकर आ गई है आप सभी बच्चों के लिए इस समस्या का समाधान, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम्स कैसे होगा, आपको उसको किस तरह से फेस करना है, किन किन परेशानियों का सामना आप करेंगे, जिनका समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, वो सभी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि एग्जाम जो सीबीटी मोड पर होने वाला है उसमें आप लोगों को सबसे मेजर इशू क्या होने वाला है और आपको फायदे क्या क्या होने वाले। तो कभी भी किसी भी एग्जाम को किसी भी मोड में कराया जाए, चाहे ऑनलाइन मोड में चाहे ऑफलाइन में, किसी भी मोड में एग्जाम हो, बट उसके फायदे भी होते हैं अपने और नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन मोड में काम करते हैं, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, कॉपी पेन होता है, उसमें हम लोग क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आंसर्स को टिक मार्क करते हैं, तो पेजेस को पलटना, ये सब में बहुत समय लग जाता है। रोल नंबर ये लिखना हम सबको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई भी ऑनलाइन एग्जाम फाइट करते हैं तो सबसे पहला जो फायदा होने वाला है वो है टाइम सेविंग का, यानी कि समय बहुत कम लगता है, क्योंकि जस्ट अपने को एक क्लिक करना होता है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमें कोई भी पेजेस को नहीं पलटना है, कोई भी ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को एक साथ हम लोग देखते रहें, उसके बाद ये सोचे कि अरे मैं कौन सा क्वेश्चन आता है ये वो। हम ऐसा नहीं करेंगे, आराम से अपने क्वेश्चंस को पढ़ करके आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे पेजेस आपको वहां पर नहीं इधर उधर करने होते हैं। तो सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि ये बहुत ही टाइम सेविंग होता है। सेकंड में बात करूं तो यहाँ पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे, है ना। हेल्पफुल तो है ही, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि सीबीटी मोड में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस पहले दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम जैसे ही हमें एग्जाम पेपर आता है वैसे ही हम लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस एग्जाम को आप लोगों को जब भी आप देने बैठो उस समय उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी अच्छे से उनको पढ़ लो कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस तरफ से करना है, उसका माइनस मार्किंग कितना है, आपको क्वेश्चंस करने के लिए किस तरफ आपको रिव्यू की तरफ जाना है, आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, जैसे भी वो सब इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से रीड करने हैं। बिना इंस्ट्रक्शन रीड किए आपको क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपको एक स्लाइड पर दिखाई देगा, यानी कि जब भी आप जिस लैपटॉप के ऊपर बैठेंगे, जहां पर आपकी सीट होगी, रोल नंबर लगे हुए होंगे, वहां पर आप जैसे ही बैठोगे तो वहां पर आपको इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप खोलोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से दिखाई देगा। इन क्वेश्चंस में आपको एक तरफ जो है वो क्वेश्चंस का मतलब कि एक नंबर क्वेश्चन तो एक टिक करके आप 37 पे भी जा सकते हो। ऐसे तो हमें ऑफलाइन में क्या होता है कि 37 नंबर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ जस्ट वन क्लिक और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सीधा 37 पे क्लिक करोगे, 37 नंबर वाला क्वेश्चन ओपन हो जाता है। बट यहाँ पर एक परेशानी क्या होती है, परेशानी ये होती है कि बच्चों को नीचे की स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, है ना। तो ये क्या है हमें ये पता नहीं होता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर अपन ने क्या किया, अपन ने आंसर को टिक किया, अपने ने सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, राइट। उसके बाद क्लियर रिस्पॉन्स, है ना, क्लियर रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर करना जरूरी कि आपने इसको क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, आपको समझ में आया, आपको छोड़ना है, यानी कि यहाँ से लीव कर जाना है तो ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, आप सेव तो कर रहे हैं पर आपने इसको केवल और केवल क्या किया है, रिव्यू के लिए छोड़ दिया है ना। सेव कर दिया, रिव्यू के लिए छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों
कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो केवल रिव्यू तक ही रहता है, वो जो आपका आंसर है वो वहां पर काउंट नहीं होगा, वो क्वेश्चन जो है वो नंबर्स में काउंट नहीं होगा कि आपका जो है वो नंबर वहां पर सही क्वेश्चन आपने किया आंसर दिया होगा, लेकिन वो पर्टिकुलरली वहां पर आपको काउंटेबल नहीं हुआ, इसलिए आपके नंबर भी वहां पर एड ऑन नहीं होंगे, अगर गलत हो तो भी या सही हो तो भी, क्योंकि वो आपने रिव्यू में डाल दिया है। तो आपको प्रॉपरली क्या करना है, आपको उसका आंसर करना है, फिर इसको सेव करना है, देन नेक्स्ट पे आना है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, प्रॉपरली आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको 39 नॉट विजिटेड, यहाँ पे ये भी दिखाई देगा, 3rd नंबर क्वेश्चन नॉट आंसर्ड, 5 आंसर्ड, 1 मार्क फॉर रिव्यू, ये भी आपको साइड में दिखता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से रखे हुए हैं, है ना। 39 क्वेश्चंस जो है वो कितने नंबर वाला क्वेश्चन तुमने केवल विजिट करके छोड़ दिया है, किसका रिव्यू करना छोड़ा है, तो यहाँ पर साइड में वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि इस प्रकार का पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। बट हम लोग आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये पैटर्न तो आपको दिखा दिया, अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कर लूंगा, नहीं, जब तक हाथ से प्रैक्टिस ना करो तो अपने आसपास का कोई भी ई मित्र जो सेंटर है वहां पर जाकर प्रॉपर ऐसा कोई भी एग्जाम जो है उसका कोई भी मॉक टेस्ट जो है वो आप देकर आए, ताकि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर भी ऑफलाइन वहां जाओ और बैठ करके लैपटॉप पर प्रॉपर ये आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाए रियल में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक एक मन में डर रहेगा कि कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। जो बच्चा पहली बार CUET का एग्जाम दे रहा है तो वो उसके लिए तो मस्ट है। जिस बच्चे ने अब तक एग्जाम CUET का एक बार भी फाइट नहीं किया है या फिर CBT मोड में नहीं फाइट किया है, तो वो बच्चा प्लीज जाए और अपने आसपास के किसी भी ऐसे ई मित्र वाले किसी भी सेंटर पर जाकर के लैपटॉप पर ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट एक बार देकर जरूर देखें कि उसे कोई भी परेशानी तो नहीं हो रही है। राइट बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये जो जानकारी है CBT मोड की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज आज ही इन सब को अच्छे से कवर करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बच्चों के लिए अभी भी मौका है बच्चों, आप लोगों के लिए ये जानने का या तैयारी करने का कि आप महापैक ज्वाइन करके अभी अड्डा 247 का जो ऐप है उसमें अभी आप जाओ और जाकर के ऑल कोर्सेज में जाओ, ऑल कोर्सेज में जाकर के आप UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जाओ, वहां पर CUET हिंदी मीडियम में जाओ, साइंस डोमेन के हैं तो साइंस डोमेन में, आर्ट डोमेन से हैं तो आर्ट्स डोमेन में जाकर वहां पर आप महापैक जरूर ज्वाइन करें। महापैक आपको यहाँ पर अभी 27% ऑफ पर मिल रहा है। यदि आप इसको बाय करते हैं अभी बहुत अच्छा मौका है। अब बच्चों अगर आपने महापैक खरीद लिया तो इससे अच्छा अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको यूज करना होगा कोड पूनम हिंदी कोड आप यूज करें, और जैसे ही आप पूनम हिंदी कोड लगाते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है वो घट कर 4,314 हो जाता है। राइट, क्लियर। और अभी भी इसके बाद भी आपको बहुत अच्छे ऑफर्स फिर से महापैक में मिलने वाले हैं। तो बच्चों आज ही जाओ, आज ही इस पर एनरोल करो और महापैक ज्वाइन करो, और ऐसे ही वंडरफुल अमेजिंग जो आपके जितने भी सेशंस होने वाले हैं वो सब संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए अड्डा 247 CUET हिंदी मीडियम पर। जय हिंद।